This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. नाजरीन वेलकम टू बिज़नेस टुडे। मैं हूं अली नासिर। जिन मौज़ूआत के ऊपर नाजरीन हम रोज़ाना की बुनियादों पर बात करते हैं वो है कारोबार, मईशत, बैनुल अक़वामी मईशत, मंडियाँ, तेल, सोना, और उसके साथ साथ जो है वो बात करते हैं हम डेली टाइम्स की ताज़ा तरीन ख़बरों के ऊपर और उन शेसुर्खियों के ऊपर मुख्तसर तज्ज़िये पेश करते हैं। आज मेरे साथ शामिल होंगी बतौर मेज़बान और मेहमान डॉक्टर शाहिदा वज़ारत साहिबा, जो इस मुल्क की मशहूर बल्कि दुनिया के मशहूर मईशत दानों में से एक हैं। वेलकम करूँगा मैडम आपको। जैसे मैंने बताया कि प्रोग्राम का फॉर्मेट थोड़ा मुनफरिद नौइयत का है, तो चंद चीज़ें हमें शुरू में करके मैं चाह रहा हूँ कि उनको रास्ते से थोड़ा सा हटाएं तो ना, लेकिन जल्दी से उनको फारिग कर दें क्योंकि वो एक फॉर्मेट के मुताबिक PSX के मुतालिक बताना लाजमी। तो जल्दी से बता दूं कि ये यहाँ पर ख़बर है PSX क्लोजेज मार्जिनली इन ग्रीन डिस्पाइट अर्ली जिटर्स, और यहाँ भी जनाबे वाला कल वाला हाल रहा कि कुछ मामूली सा फ़ायदा, और ये पता नहीं कौन सी मार्केट ने होम्योपैथिक की गोली ले ली है कि ना फ़ायदा ना नुकसान हो रहा है। 11.75 पॉइंट्स का इजाफा। मैं आपसे इत्तेफाक नहीं करती हूँ कि होम्योपैथिक की गोलियाँ ना फ़ायदा ना नुकसान, मेरे ख्याल में बहुत फ़ायदा पहुँचाती हैं। अगर आप डट के उसका इलाज करें तो बहुत फ़ायदा होता है होम्योपैथिक की गोलियों से। अच्छा, मैं वैसे आपको सच बात बताऊँ, मैं मुख्तसरन जो कि आपने बात कर दी, मैं कहने भी यही वाला था, मुझे खुद बड़ा अफाका हुआ होम्योपैथिक से, एलोपैथी से ज़्यादा मुझे, और ख़ासतौर पे क्रॉनिक इश्यूज़ के अंदर बहुत सी बीमारियां हैं जिसमें होम्योपैथी कहीं ज़्यादा मुफीद है और मौसर है बनिस्बत एलोपैथी में। एलोपैथी में तो बहुत सी चीज़ों का इलाज ही नहीं है, सिर्फ उनके इफ़ेक्ट्स को कंट्रोल करते रहते हैं। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। असल में मैं इस वजह से ये कह देता हूँ क्योंकि एक हमारे मशहूर कॉमेडियन है मुल्क के, वो इस बारे में ये कहते हैं, लेकिन मैं इत्तेफाक आपकी तरह नहीं करता। अच्छा, इसी के साथ मैं आपके साथ बात करना चाहूँगा, चूँकि आज मौका अच्छा है और आप भी तनकीद में, मुझे आपको देखकर बड़ी खुशी हुई, मैंने कहा आज ज़रा मज़ा आने वाला है। मसला ये है कि वो पानामा पेपर में अटके, क्योंकि ये इकोनॉमिक इशू है हमारे यहाँ, तो आप पता है कि सियासी अखाड़ा शाम में सजता है, 2-3 रेसलर मुख्तलिफ़ सियासी जमातों से आते हैं, एक किसी को उठा के रिंग से बाहर फेंक देता है, कोई पीछे से छुप के अंपायर को मार देता है, आपने देखा होगा। इसी तरह हमारे शाम के टॉक शोज़ बने हुए, माशी मामलात पर कोई बात नहीं करता। ये पानामा पेपर्स को आप कैसा देखती हैं, क्योंकि मैंने आपके साथ इस मौजू पर गुफ्तगू नहीं की, इसके मुतालिक आप बताएं। देखिए, चंद एक बातें मैंने इसके बारे में महसूस की हैं और मेरा मुशाहिदा है जी। एक तो ये कि देखिए, ये अमेरिका की एक कंपनी, मतलब ये अमेरिका हमेशा आगे आगे होता है इस किस्म के डिस्क्लोजर्स करने में। अच्छा। तो आप ये देखिए कि आप ये देखें कि इनका क्या फ़ायदा हो सकता है, क्या वजूहात हैं जो अमेरिका इस किस्म के डिस्क्लोजर्स में बिहाइंड द सीन्स काम करता है ताकि ये डिस्क्लोजर्स सामने आएँ। एक तो एक बहुत दिलचस्प चीज़ मैंने ख़बर पढ़ी अभी 2-3 दिन पहले अखबार में कि जो स्विट्ज़रलैंड का जो मुकाम था, जो सारे दुनिया भर से चुराए हुए पैसे और जो वो सब स्विट्ज़रलैंड में जाके बैंकों में रखते थे, अब वो मुकाम अमेरिका हासिल करने की कोशिश कर रहा है। और अमेरिका अब अगला जो वो स्विस जैसे जहाँ पे सारी होर्डिंग होती थी पैसे की, अब वो मुंतकिल हो रहा है स्विट्ज़रलैंड से अमेरिका। और मैं ये समझती हूँ कि इसलिए अमेरिका ने इतना बढ़ चढ़ के इसमें रोल अदा किया है, क्योंकि अमेरिका चाह रहा है कि लोगों को ये बताना कि अगर आप पनामा में पैसे रखेंगे, चुराए हुए पैसे, या आप कहीं और रखेंगे तो वो महफूज नहीं है, क्योंकि इस तरह लीक्स हो जाते हैं और आपका सब हाल खुल जाता है। तो इसलिए अमेरिका कोशिश ये कर रहा है कि अगले जो लोग इन्वेस्ट करें ऐसे चोरी के पैसे, वो अमेरिका में करें। मैडम, मेरी एक राय आपसे थोड़ा सा मुख्तलिफ होगी, माजरत के साथ हाथ जोड़ के। मैं आपको बता दूं, ये आर्टिकल है और मैं इस वक्त आपको उसका हवाला भी दे देती अगर आप मुझे पहले से बताते कि इस पर बात करना है। ये 2 दिन पहले अखबार में छपा है, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस के सेक्शन में। और अब आप फरमाइए। नहीं, मैं कह रहा हूँ माजरत के साथ आपसे जो है ना इख्तिलाफ करता हूँ। आपकी राय बहुत अच्छी होती है, हमेशा आप ऐसा ओपिनियन पेश करती हैं जो मार्केट में मुनफरिद हो, लेकिन मैंने उनकी राय बड़ी डिटेल में पढ़ी है। उन्होंने कहा है कि हमारे मुल्क अमेरिका के अपने शहरी जो हैं ना, वो टैक्स हेवंस का फ़ायदा उठाते हुए अमेरिका से बाहर पैसा मुंतकिल कर ये कैमन आइलैंड, आपको याद होगा, पाकिस्तानी इस्तेमाल किया करते थे, हमारा BCCI ब्रांच भी वहाँ पर
आपको पता होगा इस ज़माने में रजिस्टर्ड थी। तो ये जर्सी हो गया जहाँ पर आपको पता होगा न्याजी सर्विसेज वगैरह भी रजिस्टर्ड है। माजरत के साथ सब लोग नाराज़ ना हो, ये तमाम टैक्स हेवन्स अमरीकी शहरी इस्तेमाल करते हैं अपना पैसा अमेरिका से बाहर रखकर टैक्स चोरी करने के लिए। तो वो चाहते हैं कि डिस्करेज करें उन लोगों को कि वो वहाँ ना रखें पैसा। बाकी हमारे मुल्क का 2 नंबर पैसा तो हर मुल्क में पड़ा हुआ है सर। मेरा ख्याल में वो वहाँ डिस्करेज करना चाहते हैं रखने से, मगर वो चाहते हैं कि पैसा अमेरिका में मुंतकिल हो जाए। जो तीसरी दुनिया के लोग भी हैं, स्विट्जरलैंड में रखते हैं, पनामा में ये रखते हैं, वो चाहते हैं कि अमेरिका में। बहरहाल ये आपका नहीं मैं ऐसे माजरत के साथ एक और इजाफा इसमें कर दूं मैडम। ये जो एक पाकिस्तान की करप्ट तरीन शख्सियत है, नाम मैं उनका नहीं लूँगा, वो अमेरिका में ही मुकीम थे मैडम, पैसे उनके वहीं पर थे एंड ही फेल्ट मोस्ट सिक्योर। आपको पता होगा जो उससे ज़्यादा करप्ट एक और सूबे के साबका वज़ीर आज़म अब हयात नहीं है, आपको पता होगा वो भी अमेरिका में ही रहा करते थे। और अमेरिका के अंदर हमारे मुल्क के करप्ट तरीन लोग पहले भी रहते रहे हैं। लेकिन इसका मैं वैसे गुजारिश आपसे, बेशक आप क्योंकि आप एक जाविया देती हैं और बड़ा मज़ेदार जाविया होता है, लेकिन मेरी अपनी राय ये है कि अमेरिका वालों ने इस वजह से ये किया है क्योंकि अमेरिका के अपने शहरी जो थे वो ऑफशोर कंपनियां, और अभी जो सदारती इंतखाबात हो रहे हैं जिसमें आपको पता है बड़ा क्लोजली कंटेस्टेड डेमोक्रेटिक जो वो है, उसमें बर्नी सैंडर्स साहब हैं जिनके शायद आपसे राय थोड़ी मिलती जुलती हो, आप उनकी तकरीर सुनती होंगी। आज सुबह ओरेगन की प्राइमरी वो जीत गए हैं। तो बिग मनी वो चाहते हैं कि ये पैसा वापस आए अमेरिका के अंदर और यहीं पर आकर इन्वेस्ट हो। इसमें कोई खामी या खराबी नहीं है, यही मैं कह रही हूँ। अमेरिकियों के लिए भी नहीं। चाह रहे हैं कि अमेरिकी वापस अमेरिका में ले आए, मगर जो तीसरी दुनिया के लोग हैं वो भी अमेरिका में ले आए। आप जो बात कह रहे हैं उसी की मैं तायद और मजीद कर रही हूँ कि अमेरिकी भी अमेरिका में रखें और शहरी भी पनामा में ना रखें, वहाँ सेफ नहीं है, वहाँ डिस्क्लोजर्स हो जाते हैं। स्विट्ज़रलैंड में ना रखें, अमेरिका में रखें। मगर इसके अलावा एक और मैं एक बात कहना चाह रही हूँ। देखिए ये जो लीक हुआ है इसमें बहुत से सियासतदान और बहुत से लोगों के हाल खुल गया है। मगर मैं ये कहना चाह रही हूँ, ये ज़रूर है ये लोग उन्होंने चोरी की है और इन्होंने टैक्स नादहिंदा हैं ये लोग, मगर एक चीज़ ज़रूर जहन में रखिए कि ये करप्शन का एक एस्पेक्ट है। हमें चाहिए कि हम पूरी तवज्जो इस पर ना लगा दें, क्योंकि हमारे यहाँ ये भी एक करप्शन का एस्पेक्ट है कि लोग अपने मुल्क में पैसा नहीं इन्वेस्ट करते हैं, लोग टैक्स ना दहिंदा हैं इसलिए वो चाहते हैं कि वो टैक्सेस महफूज रहे और वो बाहर चला जाए। मगर ये करप्शन का एक एस्पेक्ट है, करप्शन के और बहुत से एस्पेक्ट हैं। मिसाल के तौर पे आप देखिए कि पाकिस्तान में लोगों ने कर्ज़े लिए, पाकिस्तान के मतलब पाकिस्तान का पैसा लिया और उसको माफ़ करा दिया, तो वो भी नादहिंदा हैं। और जिन बैंकर्स ने इसको माफ़ किया है वो भी नादहिंदा हैं। और मेरी ख़बरों के मुताबिक जब से हम लोगों ने ये शुरू किया है कि ये नादहिंदा हैं, बैंकर्स भी, बैंकर्स को भी पकड़ होना चाहिए, तो बहुत से बैंकर्स को अमेरिका ही ने ऑफ़र कर दिए बड़े अच्छे अच्छे जॉब्स ताकि वो यहाँ इस हैसल में ना फंसें, अमेरिका आ जाएं। मैडम आप बड़ी सख्त बातें करती हैं, लेकिन कभी कभार जो है ना मेरे दिल को बड़े ज़ोर की लगती हैं, क्योंकि आप बेशक तीसरी दुनिया यानी थर्ड वर्ल्ड के बहुत डिफेंस करती हैं, लेकिन माजरत के साथ आपको बताऊं एक गुजारिश आपसे, क्योंकि आप बहुत अच्छा मैं ज़रा ख़त्म कर लूं पहले अपना। देखिए नहीं, मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एम्बेसी और कॉन्सुलेट वाले ये प्रोग्राम आपका ना सिर्फ मॉनिटर करते हैं, बाकी एंकरों के प्रोग्राम कोई रिकॉर्ड नहीं होते। ये मैं आपको माजरत के साथ बोल रहा हूँ। और वो एक एक लफ्ज़ जो आप बोल रही हैं ना बराह रास्त उनके पास जा रहे हैं, तो वो ये नहीं चाहेंगे कि यकतरफा एक बात हो जाए। इसलिए मैं गुजारिश मैं आपको वैसे कर रहा हूँ, मैं कोई प्रो वेस्ट नहीं हूँ या प्रो मुल्क नहीं हूँ, लेकिन मैं उनसे इस वजह से सीखता हूँ, माजरत के साथ इस वजह से सीखता हूँ क्योंकि उन लोगों ने अपने मुल्क के लिए वो कुछ किया है जो हम अपने मुल्क के लिए नहीं कर सके। और अफसोस की बात यह है कि वो कहते हैं, वो इस चीज़ को मानते हैं कि ग्रीड जो है वो बुनियाद है, लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान में पाकिस्तान का झंडा लगाकर, कनाडा की शरीयत रखकर लोग इस मुल्क के हक में बात करते हैं। ये आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मगर मैं जो बात कर रही हूँ वो ये है कि वो अपने मुल्क में तो बिल्कुल निज़ाम सही करते हैं और ग्रीड के ख़िलाफ़ हैं, मगर पाकिस्तान में जो लोग अमेरिका के मफादात को लेके चलते हैं, जब उन पे पड़ती है और वो पकड़े जाने होते हैं तो उनको सेफ हेवन भी अमेरिका ही प्रोवाइड करता है। एक बैंकर हैं, उन पे भी कुछ इल्ज़ाम था, एक पुरानी चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि ये भी शामिल हैं इसमें, तो उनको अमेरिका ने एक वहाँ थिंक टैंक में एक बहुत अच्छी नौकरी दे दी है। एक बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये करप्शन का और भी एस्पेक्ट्स हैं। मिसाल के तौर पर बहुत से लोगों ने पाकिस्तान के साथ बहुत गद्दारियाँ की हैं, पाकिस्तान के राज अफशा किए हैं, वो भी करप्शन का बहुत ही एक घिनौना पहलू है। और हम लोगों को चाहिए कि सिर्फ पनामा पेपर्स को लेके ना बैठ जाएं। जितना भी करप्शन हो रहा है पाकिस्तान में, पाकिस्तान के मफादात को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जो लोग पाकिस्तान के
कुदरती वसाइल दूसरे मुल्कों को दे रहे हैं बिल्कुल कौड़ियों के दाम या मुफ्त में, उनका भी एहतसाब होना चाहिए। क्योंकि आप देखिए हमारे पास बहुत वसाइल हैं और पाकिस्तान के जो इतने, और बहुत से लोगों ने हमारी सड़कें और शाहराहें बड़ी ताकतों को दे दी हैं कौड़ियों के मोल, उन लोगों का भी एहतसाब होना चाहिए। क्योंकि ये पाकिस्तान के वो एसेट्स हैं जिनको अगर पाकिस्तान इस्तेमाल करे तो हमें ज़रूरत नहीं है IMF के पास जाने की। ये लोग हमारी जो एसेट्स हैं उनको मुफ्त में दे देते हैं या कौड़ियों के मोल। फिर हमसे कहते हैं फिर हमसे कहते हैं कि हमारे पास अब कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि हम IMF के पास जाएं। तो इन तमाम लोगों का एहतसाब होना चाहिए और हमें चाहिए कि सिर्फ पनामा पेपर्स को लेके ना बैठें, पनामा पेपर्स को ज़रूर लेके बैठें, मगर साथ साथ उन तमाम लोगों का एहतसाब हो जिन्होंने पाकिस्तान के कुदरती वसाइल की लूटमार में हिस्सा लिया है, जिन्होंने पाकिस्तान के राज अफशा किए हैं, जो पाकिस्तान के कर्ज़े माफ़ कराए हैं और जिन्होंने कर्ज़े माफ़ किए हैं और तमाम जो क्राइम्स हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़, उन सब का एहतसाब का टाइम आ गया है। नहीं तो फिर उसमें वो भी शामिल होंगे ना जिन्होंने रिकोडिक बेची है, जिन्होंने सैंडिक बेची है, जिन्होंने मुल्क के जौहरी राज बेचे जी नहीं बेचे हैं, मतलब ये चाहे वो बाद में कहते हैं हमने नहीं बेचे हैं, लेकिन मैंने सुना उनका भी ऑफशोर कंपनियों में नाम आया। सुनिए मैं आपसे बता दूं कि जिन्होंने पाकिस्तान के, आप उस पर तो बहुत तवज्जो देते हैं कि किन लोगों ने पाकिस्तान की प्रोलिफरेशन की है, मगर आप बरतानिया का नहीं जिक्र करते हैं कि बरतानिया के साइंसदानों ने, बरतानिया ने इजराइल को कितने राज दिए और कितने प्रोलिफरेशन में बरतानिया का हाथ है। फिर अगर न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन की बात हो तो तमाम मुल्कों की और उनका क्या रोल रहा है, बरतानिया का क्या रोल रहा है, अमेरिका ने इजराइल को किस हद तक मदद की, मगर बरतानिया का मेरे पास मैंने मजमून पढ़े कि बरतानिया ने इजराइल को न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन में बहुत मदद की है। तो फिर तमाम मुल्कों का एहतसाब हो, सिर्फ पाकिस्तान का नहीं। जुज़वी बात करते हैं, आप मुझे ये बताएं कि सैंडिक हमने किसको बेची, रिकोडिक हमने किसको बेची? देखिए मैंने सुना, एक मैं आपके सामने चीज रखता हूँ, आपने आर्टिकल पढ़े होंगे, मैंने भी एक आर्टिकल पढ़ा, 200 अरब डॉलर से ज्यादा का रिकोडिक पर जनाब खजाना निकला है सोने का, जिसके बाद आपको पता है इस मुल्क के अंदर भंगड़े भी डले, नाच गाना भी हुआ। फिर उसके बाद कहा गया कि रिकोडिक तो कोई चीज ही नहीं है, चिनोट में जो सोना मिल गया ना, आहा। फिर उसके बाद फीते भी कटे, मुबारकें भी हुई, इश्तिहार भी चले। वो सब जो हमने बेचे हैं वो तो एक ऐसे मुल्क को बेचे हैं ना जिसका नाम अगर मैं लूंगा तो मुझे लोग गद्दारी का मुझ पर दावा कर देंगे, लेकिन वो जो पैसे टैंकियों में से निकल रहे हैं लोगों के मकानों में से निकल रहे हैं, इसका ताल्लुक भी रिकोडिक से जाकर कहीं ना कहीं मिलता है। उनका भी तो एहतसाब हो, आपने उनका कह दिया। मैं जरा इसके जवाब दे दूं। देखिए आप ऐसे मुल्क का तो नाम लेने से एतराज कर रहे हैं जिससे आपके लिए कोई मसाइल होंगे, मगर आप ऑस्ट्रेलियन और कैनेडियन कंपनी तेथियान कॉपर कंपनी का नाम भी नहीं ले रहे हैं। तेथियान कॉपर कंपनी को पाकिस्तान का रिकोडिक का ये प्रोजेक्ट दिया गया था, 18 साल उनको दिया गया था। उन्होंने 18 साल में 400 स्क्वायर माइल के बजाय सिर्फ 3 स्क्वायर किलोमीटर्स पे खुदाई की, और वो जो उसकी भी रिपोर्ट थी वो हुकूमत को नहीं दी। उन्होंने कोई काम करके नहीं दिया। जब उनको सुप्रीम कोर्ट ने रोका क्योंकि वो काम नहीं कर रहे थे, 18 साल में उन्होंने 3 मील पे काम किया था बजाय 400 मील के, और तो उनको काम से रोका गया। तो उन्होंने ये शुरू कर दिया कि वो अब किसी को वहाँ काम नहीं करने दे रहे हैं। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने अपनी एक कंपनी बनाई थी बलूचिस्तान गोल्ड एंड कॉपर प्रोजेक्ट के नाम से, और वो लोग बहुत अच्छा उन्होंने काम शुरू किया, मगर चूँकि तेथियान कॉपर कंपनी ये इनके पास बहुत रिसोर्सेज हैं, उन्होंने बलूचिस्तान गवर्नमेंट को जो भी आप कहें उनको, जो पिछली गवर्नमेंट थी उनको बहुत पैसे वैसे रिसोर्सेज किए, और बलूचिस्तान की पिछली गवर्नमेंट ने ये जो थी बलूचिस्तान कॉपर एंड गोल्ड प्रोजेक्ट कंपनी, इनको काम नहीं करने दिया और उनकी तनख्वाहें रोक ली। और वहाँ पे जो लोग काम कर रहे थे, वहाँ जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे और जो लोग थे, वो अपने अकाउंट्स में से तनख्वाहें दे रहे थे लोगों को, क्या कि जब पैसे आएंगे हम फिर वापस ले लेंगे अपने। मगर तो आप ये देखिए कि डॉक्टर मालिक को कहा जाता है कि वो बहुत साफ़ सुथरे हैं, मगर आप देखिए कि डॉक्टर मालिक की हुकूमत थी बलूचिस्तान में जिन्होंने पाकिस्तान की एक निजी कंपनी को काम नहीं करने दिया, सिर्फ इसलिए कि वो तेथियान कॉपर कंपनी से उनको काम दिया गया था। और मुझे ये भी पता चला है बहुत, हालांकि डॉक्टर मालिक बहुत ऊपर से कहते हैं कि हम इनको तेथियान को एक पत्थर भी ना दें,
और मगर मुझे पता चला है कि वो बहुत कीन थे कि तेथियान कॉपर कंपनी को वापस लाने के लिए, और ये बहुत अंदरूनी मुझे इन्फॉर्मेशन है, इनसाइड इन्फॉर्मेशन। और पता ये चला कि वो कंपनी आने को तैयार नहीं थी, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ हम जैसे लोग भी हैं और हम भी रेजिस्ट करेंगे। अगर हमारे एक सूबे का इस्तेसाल होगा बलूचिस्तान का, तो हम लोग भी शोर पकार मचाएंगे, तो इसलिए वो अब आने में तैयार नहीं थे। मगर डॉक्टर मालिक की हुकूमत उनको लाने के लिए बेचैन। सैंडिक की कभी ऑडिट होगी? सैंडिक की भी होना चाहिए। हालांकि सैंडिक का जितना मुझे मालूमात है, चाइना के साथ उनसे हमारा हुआ था, और उन्होंने जो मुआहदा हुआ था उसमें वही मुआहदा था जो और इस किस्म की कंपनियों में पाकिस्तान को जितना हिस्सा मिलता है 50-50 था। मगर उसके बाद मुझे ये ज़रूर उसमें सैंडिक में मुझे जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो ये हैं कि सैंडिक का जब ख़त्म हो गया मुआहदा 2012 में, और उस वक्त काम रुक जाना चाहिए था, मगर उसके बावजूद मुआहदा ख़त्म हो चुका, मगर सैंडिक से मादनियात वग़ैरह फिर भी निकाले जा रहे थे। तो मसला ये है कि जो लोग जिन्होंने सैंडिक का प्रोजेक्ट 2012 में ख़त्म हुआ, फिर उन्होंने उसके बावजूद इजाज़त दी उस कंपनी को कि वो अब निकालते रहें यहाँ से सोना, उन लोगों का एहतसाब होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ज़ाहिर है मुफ्त में तो नहीं किया होगा, उन्होंने उसके बदले कुछ पैसे लिए होंगे, तो उन तमाम लोगों का एहतसाब हो। और मेरा एक मशवरा है, हमारा दोस्त मुल्क है चाइना, और हमें बहुत चाइना से हमें बहुत उम्मीदें हैं और हमें बहुत लगाव है और मोहब्बत है। मगर मैं ये मशवरा उनको यही दूंगी कि चाइना में ज़ीरो टॉलरेंस है करप्शन के लिए। चाइना के अंदर सख्ती हो गई है, बहुत सख्ती है। मगर मैं चाइनीज़ हुकूमत से ये मशवरा दूंगी कि जब चाइनीज़ कंपनियां बाहर काम करें पाकिस्तान में भी, तो भी चाइना के हुकूमत उनको यही तंबीह करे कि देयर इज़ गोइंग टू बी ज़ीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन, ताकि वो कंपनियों को कोई, क्योंकि हम लोग पाकिस्तान में लोग इतने करप्ट हैं कि लोग हर वक्त पैसा बनाने के लिए बैठे होते हैं। सही बात है, तो ब्लैटेंट बात करनी चाहिए हमेशा। जी हाँ, तो हम लोग हमारे जो लोग हैं वो कोई डीलिंग्स ना शुरू कर दें चाइनीज़ कंपनी से कि हमें कुछ दे दो और ले लो वाली। तो इसलिए चाइना को भी चाहिए कि अपनी कंपनीज को तंबीह करें कि अगर यहाँ करप्शन है भी, मगर आप इसमें इंडल्ज नहीं करेंगे और आपके मेयार वही होंगे जो आपके मेयार चाइना में हैं। ये मैं कहना चाह रही थी। तो मैडम वो तो आए थे कोल प्रोजेक्ट में भी बेचारे, तो शायद देने दिलाने ऐसा कहा जाता है कि देने दिलाने का कुछ सिलसिला, मतलब जरूरी नहीं कि नाजायज ही हो, कोई देने दिलाने का सिलसिला हुआ और कुछ सेंट के ऊपर झगड़ा हो गया, वो चले गए यहाँ से, तो थर का कोल प्रोजेक्ट रह गया। उसके बाद ये जिनकी आप बात कर रही हैं जो एक्सपर्ट हैं, बेसिकली जो दांत के डॉक्टर हैं लेकिन आंत का इलाज करते हैं, बेसिकली माइंस एंड मिनरल्स की तरफ चले गए। मैं फिर नाम का नहीं लूँगा, लेकिन आप वाकिफ़ होंगी मैं किन की बात कर रहा हूँ। वो अभी तक पहले से कोई बिजली बना नहीं सके, बातें उन्होंने बहुत की, बातें जिसे हम कहते हैं, हमारे यहाँ पीछे इलाके में बोली है बातें बड़ी करी लेकिन किया कुछ नहीं। देखिए मुझे तफसीलात नहीं पता कि ये जो चाइनीज़ कंपनी चली गई है, चली गई थी, नहीं वो कोल की बात कर रहा हूँ मैं अभी की बात कर रही हूँ, वो रिसेंट वाली तो सर मैडम मुझे पता नहीं कि वो क्या सीन है, वो आप बता सकेंगे? नहीं, मैं तो खबर आज ही पढ़ी है मैंने, मुझे सीन मैं नहीं बता सकूंगी। अगर मुझे पहले से आप बताते तो मैं जरा उस पर रिसर्च करके आती, मगर मैं ये कहना उलझाऊंगा ही नहीं मैं आपको। जी मैं ये कह रही हूँ कि देखिए अगर पाकिस्तान की और चाइना की कंपनीज की कुछ बातचीत नहीं हो रही है, तो मुझे ये नहीं पता कि बातचीत इसलिए नहीं हो पा रही है कि दोनों अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं या कुछ देओ लेओ की बात है, मुझे ये पता नहीं है। अगर देओ लेओ की बात है तो बहुत अफसोसनाक है कि ये लोग इस किस्म के लोग हैं कि वो अपने ज़ाती मफादात की वजह से पाकिस्तान को नुकसान पहुँचा रहे हैं। और अगर ये पाकिस्तान के मफादात की तरफ से ये तहफ़्फ़ुज़ करने में नेगोशिएशंस नहीं हो पाए, ब्रेक डाउन हो गए, तो ज़ाहिर है मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान को भी चाहिए कि अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करे, और उसकी वजह से अगर कुछ बात बिगड़ गई है तो मतलब फिर दोबारा उसको बातचीत की जा सकती है। मगर मैं ये कह रही हूँ कि मुझे ये नहीं पता कि ये ज़ाती मफादात की खातिर ब्रेक डाउन हुआ है या मुल्क के मफादात को असर्ट करने पे ब्रेक डाउन हुआ है, और ये पता करना ज़रूरी है इससे पहले कि हम इस पर अपने अच्छा आप मईशत दान भी हैं, मुहक्किक भी हैं, तो आप इन चीज़ों को बड़ी गहराई से जानती हैं, और ज़ाहिरी बात है मैंने देखा है कि आपका इंटरनेशनल डिप्लोमेसी और हर चीज़ आपने पढ़ी हुई होती है, जर्नल वगैरह। आपके ख़्याल से मौजूदा हालात के अंदर पाकिस्तान को अपना मुफाद देखना चाहिए या वक्ती दोस्त तलाश करने चाहिए? क्योंकि दोस्त फिर वक्त के लिए होते हैं और कुछ वक्त के बाद दोस्त हाथ छोड़ जाते हैं। और मैंने तो कभी पहले डिस्क्लोजर नहीं किया, लेकिन चाइना हमसे बहुत ज़्यादा खफा हो गया था कुछ अर्से पहले, क्योंकि हम वेस्ट की तरफ बहुत ज़्यादा राग़िब हो गए थे और हमने चाइना को अबेंडन करने की कोशिश की थी, और उन्होंने फिर ज़ाहिरी बात है हमें भी 3-4 दफ़ा इतना कोल्ड शोल्डर दिया कि हमें फिर समझ में आया कि
होता क्या है? आपके ख्याल से आर देयर एनी परमानेंट एनिमीज और एनी परमानेंट फ्रेंड्स? देखिए, बात यह है कि आपने बात की है, आपने ऐसा कहा है जैसे कि कोई ट्रेड ऑफ है हमारे मफादात में और हमारी दोस्तियों में। ये ट्रेड ऑफ नहीं होना चाहिए। अच्छा। हमें चाहिए कि इस ट्रेड ऑफ को ब्रेक करें। हमारे जो मफादात हैं उनको हम अपने दोस्तों के साथ मिलके अपने मफादात को वो करें, क्योंकि ना तो हम अपने मफादात पे वो कर सकते हैं, कोई डील कर सकते हैं, अपने मफादात को नहीं हम नज़रअंदाज कर सकते, ना कि और साथ ही हम अपने दोस्तों को भी नहीं खो सकते। तो देखिए, डिप्लोमेसी की ये बात है कि हम अपने मफादात को भी हासिल करें और अपनी दोस्तियों को भी बरकरार रखें, और उसके लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान की हुकूमत ऐसी हो कि वो मुहिब्बे वतन हो, वो ईमानदार हो और वो काबिल हो। तीन वो हैं, काबिल लोग हों हुकूमत में, ईमानदार लोग हों और मुहिब्बे वतन लोग हों, और ये है नहीं। मैडम, ये संजीदा प्रोग्राम है, आपने इतनी आपने बड़ी तंजिया कह रहा हूँ, बड़ी मज़ाक़ा खेज बात इस हिसाब से कह दी, क्योंकि इन तीनों पैमानों के ऊपर नहीं, तो यही तो होता है कि अगर ये नहीं है तो इस किस्म की हुकूमतें आनी चाहिए। देखिए, हमारे यहाँ सिस्टमेटिकली अगर आप ईमानदार हैं और अगर आप मुहिब्बे वतन हैं और काबिल हैं तो आपको मार्जिनलाइज कर दिया जाएगा, मिड करियर लेवल तक आप आते हैं, उसके बाद आपकी छाटी हो जाती है। क्या खूबसूरत बात की आपने। और आपका कोई रोल नहीं होता है। पाकिस्तान के मफादात जब होता है, जो लोग ऊपर लाए जाते हैं उसमें करप्ट लोग ऊपर लाए जाते हैं, और जो बिल्कुल काबिल नहीं है, मोहरे उनको वाशिंगटन से उनको अपॉइंटमेंट होता है उनका, वो कहा जाता है ये पॉलिटिकली करेक्ट लोग हैं, और काबिल नहीं होते हैं, अमेरिका के नुमाइंदे होते हैं। वो एक पाकिस्तान में एक नेटवर्क बनाते हैं, उसमें सारे वो लोग होते हैं जो अमेरिका के लिए काबिल कबूल हैं। वो उनके मरासिम होते हैं अमेरिका की एजेंसीज़ के साथ भी, और कुछ बरतानिया के भी, और फिर वो लोग अपना एक नेटवर्क बनाते हैं पाकिस्तान में, और उस नेटवर्क के लोगों को लीडरशिप पोजीशंस पे लाया जाता है। और हम जैसे लोग सिर्फ एक मुल्क की बात क्यों करती हैं? क्योंकि उन्होंने हम यही मुल्क हमारा निज़ाम ये है। निज़ाम की बात कर रही हूँ मैं, किसी मुल्क की बात नहीं कर रही हूँ। पाकिस्तान का ये निज़ाम है कि एक ख़ास बड़ी ताकत के जो नुमाइंदे हैं वो लीडरशिप रोल पे लाए जाते हैं। भाई, मुझे और आपको तो शादी पे नहीं बुलाया गया, पड़ोसी मुल्क के वजीर आजम को बुला लिया गया, तो ये तो अब उन बेचारों का कसूर थोड़ी है कि देखिए, मैं बात कर रही हूँ गवर्नेंस की, किस तरह पाकिस्तान को गवर्न किया जाता है। पाकिस्तान में लीडरशिप पोजीशंस पे वो लोग लाए जाते हैं जो अमेरिका को एक्सेप्टेबल हों। आपको ये चाहे आप माने या ना माने, मैंने काम किया है, मुझ जैसे लोगों को एक छोटे से कमरे में बाथरूम के करीब बैठा दिया जाता है, क्योंकि आप बहुत सख्त रवैया रखती हैं। सॉरी, बुरा ना मानना, सख्त रवैया की बात नहीं है, सख्त नहीं है रवैया, बात रवैया है मुल्क से मोहब्बत की और वफादारी की। तो उन्होंने मना तो नहीं किया मुल्क से मोहब्बत करने के लिए। ये लोग अगर असासे बाहर बनाते हैं, मैडम देखिए, बात स्विट्जरलैंड में बनाते हैं। टॉपिक तब्दील कर रहे हैं। नहीं, मैं नहीं बदलूंगा, आप बोलें। मैं गवर्नेंस पे बात कर रही हूँ। पाकिस्तान में गवर्नेंस में उन लोगों के लिए कोई गुंजाइश नहीं है जो काबिल हैं, मुहिब्बे वतन हैं और ईमानदार हैं, और ऐसे लोगों को दूध की मक्खी की तरह निकाल दिया जाता है। और ऊपर टॉप पे, मैं नाम नहीं लेना चाह रही हूँ, मगर मुझसे बहुत कम काबिल, बहुत जूनियर, जिनके कोई स्टैचर नहीं है, उनको फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया जाता है, सिर्फ इसलिए कि वो अमेरिका को एक्सेप्टेबल हैं। तो मैं ये कह रही हूँ, मैडम, आप ये बोलें कि वो अपने आप उसूलों पे कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं। आप एक मुल्क की बात ना करें, वो लोग अपने असूलों पे कॉम्प्रोमाइज करते हैं। उसका अमेरिका से क्या ताल्लुक? जब अमेरिका से ताल्लुक है, उनका नेटवर्क है, उनका अमेरिकी। पाकिस्तान में जो लोग ऊपर लाए जाते हैं वो अमेरिका के उनके एजेंसी से ताल्लुकात होते हैं, उनको ऊपर लाया जाता है। तो मैडम, अगर यहाँ ये धरती मीर सादिक और मीर जाफर को जन्म दे रही है, तो इसमें उन बेचारों का क्या कसूर है? बेचारे हैं वो, आपको वो बेचारे लगते हैं? मुझे तो बहुत बेचारे लगते हैं वो, कि जो इस मुल्क का इस्तेसाल करने में मदद कर रहे हैं वो बेचारे हैं। मैडम देखें, आप मुझे एक मिसाल बता दें, बुरा ना मानिएगा, आप एक मिसाल दें पाकिस्तानी की जिसने जाकर अमेरिका के अंदर हरिकेन कैटरीना के अंदर लोगों की जाके मदद की हो। उनको आप मुझे सच बताइएगा, क्या उनका दिमागी तवाज़ुन खराब है कि वो हमारे मुल्क में आते? ठीक है, उनकी नीयत के अंदर तबलीग हो सकती है, उनकी नीयत में और चीज़ें हो सकती हैं। आप मुझे बताएं कि अफ्रीका के जंगलात में जाकर वो ये काम क्यों करते हैं? आप मुझे एक पाकिस्तान का बता दें। वो लोग करते हैं, वेस्ट के लोग करते हैं। सिर्फ यूएस की बात नहीं कर रहा, पूरे यूरोप की बात कर रहा हूँ। वहाँ हर तरह के लोग हैं, मैं वहाँ आम लोगों की बात नहीं कर रही हूँ। तो आप एक मुझे बताएं ना, कोई एक फिलैंथ्रोपिस्ट की बात कर रही हूँ कि हुकूमत ने जिस तरह से पाकिस्तान जो है 65 साल हो गए, हम लोग अभी तक आज़ाद नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ सिर्फ उन लोगों को लीडरशिप पोजीशंस पे लाया जाता है
जो वहाँ से जिनका अप्रूवल आता है। पहले कहा मैडम देखें, मदर टेरेसा आई, बुरा ना मानिएगा, मैं इसमें आपसे, मदर टेरेसा आई, हिंदुस्तान में रही गरीबों के अंदर। आप एक कोई पाकिस्तानी बता दें जो अपने मुल्क के अलावा जाके, बेशक अब्दुल सत्तार एदी ने पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया, आप अमेरिका न जाएं, आप अफ्रीका में जाकर देख लें, कोई पाकिस्तानी जाकर वहाँ इस तरह का फलाई या नेकी का काम कर रहा हो। इंसानियत का ख्याल वो लोग रखते हैं, ऐसे ना बोले मैडम। बात यह है कि वहाँ के लोगों को नहीं कह रहे हैं, वहाँ की हुकूमतों को कह रहे हैं। आपको क्यों बुरा लग रहा है? वहाँ के लोगों को मैं बुरा नहीं कह रही, वो तो यही समझ रहे होंगे ना। नहीं, वहाँ अच्छे लोग भी हैं, मगर वहाँ की हुकूमतें हैं वो अपना एक जाल बनाती हैं और इस तरह तीसरी दुनिया के जो मुल्क हैं उनको बिल्कुल कहने को हम आज़ाद हो गए, मगर हम आज़ाद नहीं हैं। हमारे यहाँ सिर्फ जैसे पहले वाइस रॉयज़ अपॉइंट होते थे, अभी भी वाइस रॉयज़ अपॉइंट हो रहे हैं, सिर्फ उनको वाइस रॉय नहीं कहा जाता है। तो आपको मैडम देखें, पानामा के पीछे आइसलैंड वालों ने अपना वज़ीर आज़म निकाल दिया, 1/3 आबादी, चले आबादी थोड़ी। आपके मुल्क में क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, महलूल हो गया। अब इसमें वो लोग देखकर तो ये कह रहे हैं कि इनको अगर माचिस दिखाएं भी तो ये आतिश नहीं पकड़ते, तो इसमें उन बेचारों का क्या कसूर है? ये माचिस जरूर दिखाएं आप। पनामा एक, मैंने जैसे कहा कि करप्शन का एक एस्पेक्ट पनामा है, मगर और एस्पेक्ट वो भी हैं कि जो लोग यहाँ जिन्होंने करप्शन किया है, पाकिस्तान के पैसे माफ़ कराएं, पाकिस्तान के पैसे माफ़ किए हैं जिन बैंकर्स ने, और अब भाग रहे हैं पाकिस्तान से। और इसके अलावा जो लोग जिन्होंने मुल्क के राज अफशा किए हैं, पाकिस्तान के राज जाके अमेरिका को दिए हैं, आप फिर रिएक्ट करेंगे कि अमेरिका की देखिए मैडम, राज तो लोगों ने जाकर हिंदुस्तान को भी अफशा किए होंगे जी। अभी तक पानामा लीक्स आई हैं, जिस लम्हा मैंने हाइफा लीक्स का बता दिया, आपको पता है ना हाइफा किस मुल्क के अंदर वाक़ है शहर, अगर मैंने हाइफा लीक्स का बता दिया और आपके मुल्क के अंदर कौन कौन उसमें काम करते हैं, तो फिर बड़े बड़े लोग एक्सपोज हो जाएंगे कि हाइफा लीक्स नेट पर जाकर लोग देख लें। देखिए मैं यही कह रही हूँ, सब एक्सपोज होना चाहिए, बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। देखिए सब एक्सपोज होना चाहिए, जो लोग भी किसी किस्म का करप्शन कर रहे हैं, चाहे वो जिन्होंने गद्दाफी का पैसा रखा हुआ है उनसे भी तो सवाल पूछा जाए ना। गद्दाफी ने जो पैसे दिए थे पाकिस्तान की आवाम के लिए, जिन लोगों के घरों में, लॉकरों में, या उनको भी फिर पकड़ा जाए, चाहे वो किसी भी, या जिन्होंने टर्किश वो जो हार था वो प्राइम मिनिस्टर की बेगम ने दिया था, नहीं सस्ता नहीं ले लिया या जो भी हुआ, वो गायब हो गया था, उनको भी 25 रुपए की शालें ली, उनको भी तो पकड़े। देखिए वक्त आ गया है कि हर किस्म का एहतसाब हो, पनामा का भी हो, मगर उसके साथ जो और करप्शन है जिसकी हमने निशानदेही की है वो उसका भी एहतसाब होना चाहिए। मुझे बड़ा लुत्फ आया, बड़ा मज़ा आया आपके साथ आज बहस कर कर, क्योंकि मुझे मज़ा इस चीज़ में आता है कि जब आप का जज्बा मुझे दिखाई देता है तो मुझे खौफ सा आता है कि आप जो कह रही हैं वो बहुत सारे लोगों को जाकर पत्थरों की तरह लग रहा होगा। तो हमारे बहुत सारे लोग देखने वाले होते हैं, माजरत, मेरा मकसद कतई ये नहीं कि आपकी बात में उलझाव पैदा करूं, लेकिन एक दूसरा जाविया पेश करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहिदा वज़ारत साहिबा, आप तशरीफ़ लाई। नाज़रीन, मैंने भी कोशिश की कि तस्वीर के दो चेहरे दिखाऊं। डॉक्टर शाहिदा वज़ारत साहिबा बड़ा पुरजोश गुफ्तगू करती हैं और हमेशा मईशत के ऊपर अच्छी नज़र डालती हैं। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा मुतारिक हैं, हमारे पते जो है ना आपके साथ सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे, आप इनके ऊपर अपनी आरा ज़रूर भेजिएगा और तारीफ़ें ज़्यादा शौक़ से भेजिएगा। अगर कोई मेरे से शिकायत हों तो वो दिल में रख लीजिएगा। यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। आपका खादिम अली नासिर भी जो है वो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा मुतारिक है, आप जाकर गूगल के ऊपर अली नासिर बिज़नेस प्लस लिखिए, मैं आपको ज़रूर मिल जाऊँगा। आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अली नासिर को, डॉक्टर शाहिदा वज़ारत को और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।